बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिरकार काफ़ी सख्त दिन रहा और लेकिन पाकिस्तान ने तो इंडिया की तरह हट दर्मी का मुजाहरा नहीं किया और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए यूएई के साथ मैच खेलने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया है मुसलसल आग बरसा रहा है और अपनी जो मुगलजात है, अपनी जो ज़बान है, अपनी जो हटदर्मी है, ज़िद है, डीठपन है, वो दिखा रहा है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फ़ैसला किया, अपना एहतजाज भी मौसर तरीके से रिकॉर्ड कराया। लेकिन करें क्या? करें ये कि आईसीसी जो है वो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसका बेबी है, ठीक है जी। क्योंकि आईसीसी के इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह, वो इंडियन हैं। वो क्यों जो है वो बात मानेंगे पाकिस्तान की? वो जो एंडी पाई क्राफ्ट है, वो जो मैच रेफरी है, उसने भी उसको दोबारा आज के मैच में लगाया पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद। हालांकि रिची रिचर्डसन मौजूद थे लेकिन फिर भी लगाया। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी स्पोर्ट्समैन से मशावरत की है, क्योंकि एशिया कप का जो मेज़बान है वो पाकिस्तान है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत सी बातें आ जाती है। माली नुकसान को आप छोड़े, पाकिस्तान की जो इज्जत होती है, वकार होती है, वो बड़ा अहम मामला होता है और उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान ने किया भी नहीं है, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और अपना जो मुद्दा भी रखा और आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड करा के और फिर खेलने भी चले गए। ये एक अच्छा है, जेस्चर है, क्रिकेट के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बाकी नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए जी। लड़के जो हैं, आप हम क्या कहें, एक मैच और इंडिया के साथ आ जाएगा। अगर आज हम यूएई के साथ जीत जाते हैं तो हो सकता है कि शिकस्त हमें हुई है हम उसका बदला ले लें। हम तो उस तरह के नहीं है कि इंडियन के खिलाड़ियों से हाथ ही ना मिलाएं, मुंह दूसरी तरफ कर लें कि ट्रॉफी लें या ना लें। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन जो है वो करते हैं, तो ये हम पाकिस्तानी जो है वो नहीं करते। पाकिस्तान ने हमेशा तदब्बर का, फहम फराज का जो है मुजाहरा किया है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह आज इस्तकबाल हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको जो है वो सऊदी अरब के तैयारों ने स्कॉट किया है। बाकायदा उनके जो तैयारे थे, लड़ाका तैयारे सऊदी अरब के, वो हफाजती हसार में लेकर वज़ीर आज़म के तैयारे को जो है वो उन्होंने एक तरह का सलाम पेश किया है, सैल्यूट पेश किया है। और फिर वो जो और ये अक्कासी है, जैसे वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे हैं रियाज में, तो ये अक्कासी है दो तरफा ताल्लुकात की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और एक बहुत बड़ी दिफाई और फौजी डील जो है वो सऊदी अरब के साथ होने जा रही है। और उसमें ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला का फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस काम के लिए चुना है कि मक्का और मदीना की जो सिक्योरिटी है उसमें भी पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों को तरबियत भी देगा। और सऊदी अरब ने जो इसराइल के इलाके में बढ़ती हुई हटदर्मी है, जो जारहियत है, इश्ताल अंगेजी है, और उसने जो कतर पे हमला किया उसके बाद फिर अरब दुनिया भी और इस्लामी दुनिया भी वो जाग उठी है और उनको भी एहसास हो गया है कि सिर्फ तेल के ज़खायर होना या अमीर होना ही काफ़ी नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपने आप को मजबूत भी करना चाहिए दिफाई और फौजी लिहाज से। और आजकल जो है वो जंगें जब लड़ी जाती हैं तो उसमें फ़ज़ाई जंग जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो उसी वजह से पाकिस्तान ने ये आज एक फ़ैसला जो है वो किया कि सऊदी अरब के साथ दो तरफा दिफाई और बड़ी एक फौजी जो डील है वो की जाए। वो आपको आज रात तक, जब तक ये वीला आप तक पहुंचेगा तो आप तक इस हवाले से एक इलामिया जो है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि वज़ीर आज़म की जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ अहम मुलाकात है और इस मुलाकात में आला शख्सियात भी मौजूद होंगी और कहा जा रहा है कि हमारी असली क़यादत भी मौजूद होगी या उनके नुमाइंदे वो मौजूद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उनके साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर इत्तलात अतात आरड हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, तारक फातमी हैं। एक आला सतह का डेलीगेशन है जो कि इसके बाद फिर बरतानिया जाएंगे और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म अमेरिका चले जाएंगे, जहाँ पर वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तकरीबन उनका 2-3 हफ्ते का ये दौरा है, बड़ा टफ शेड्यूल है। लेकिन पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मफादात की बेहतरी के लिए ये जो दौरा है बड़ा अहमियत का हामिल है। और इस दौरे की वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो भाईचारा है वो बढ़ेगा। सऊदी अरब वाले जो है ना, ये जो शेख हैं,
ये ऐसे ही किसी को प्रोटोकॉल नहीं देते। ये मैं आपको ये बात बता दूं, ये ऐसे ही कि हर जगह पे आपको सब जलाली परचम जो है वो नजर आए, वो ऐसे ही नहीं देते कि जनाब जब तक वज़ीर आज़म का काफिला गया उसको मोटरसाइकिलों ने स्क्वाड किया, वीवीआईपी सिक्योरिटी वज़ीर आज़म को दी गई, उनके वफद को दी गई, तैयारों का स्क्वाड करना, ये एक हिस्ट्री है, इसकी एक तारीख है। पहले मुशर्रफ को भी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था, जब एक मरतबा नवाज शरीफ गए थे उनको भी वीवीआईपी मिला था, लेकिन जो तैयारों को स्क्वाड करने वाला कि तैयारे जो हैं जंगी इलाका तैयारे, आपका जो खसूसी जहाज है उसको स्क्वाड करें, उसको सलामी पेश करें, उसको सल्यूट करें, और ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात पहले से मौजूद हैं वो अब मजीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को नाकों चने चबवाए 10 मई को जो जवाब दिया, जिसका आज तक भारत को दुख है, तकलीफ है, रो रहा है, पीट रहा है, घटियापन पे उतर आता है, इल्जामात लगाता है, क्रिकेट का मैदान तबाह करता है, तबाही बर्बादी फैलाता है, तासब में और नफरत में हिंदुत्व में डूबा हुआ है, उसको जो 10 मई नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारा मार्का हक, इनका ऑपरेशन सिंदूर खा गया। हमारा जो बुनियादन मरसूस था उसने तबाही और बर्बादी की वो दास्तान रकम की कि आज तक ये हाथ लगा कर देखेंगे, सारी क़यामत देखेंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान ने क्या किया। दुनिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज भी बहादुर है, दुनिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है मजबूत प्रोग्राम है, और पाकिस्तान इस चीज़ से नहीं डरता, इस चीज़ से नहीं डरता कि किसी के साथ जंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा। हम अपने मुल्क का सोचते हैं, मुल्क के अवाम का सोचते हैं, मुल्क के दिफा का सोचते हैं, और ये जो डील होने जा रही है इसमें जनाब जदीद तरीन हथियार सऊदी अरब को फराहम किए जाएंगे, जदीद तरीन इलाका तैयारे मिलेंगे, उनके पायलट्स को तरबियत दी जाएगी, और उसके साथ साथ फिर जनाब आपको मक्का व मदीना की सिक्योरिटी भी मिल जाए, उसकी जिम्मेदारियां भी मिल जाए, तो काली कमरी वाले की क्या शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये उसका खास करम होगा इस मुल्क के ऊपर भी, इस मुल्क के अवाम के ऊपर भी, कि वो इंतखाब कर रहा है उस पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों का, पाकिस्तान के उस बहादुर शेर जवानों का, उन शहीनों का जिन्होंने फजाओं में बुलंद होकर दुश्मन को नाको चने चबाए। क्या याद करेंगे ये भी, और अरब दुनिया को मालूम होगा कि पाकिस्तान जो मौक़िफ़ अख्तियार करता है, इसराइल को एक ही मुल्क से तकलीफ है सबसे ज़्यादा, और वह पाकिस्तान है। ये मैं आपको बात बताऊं, ये अरब दुनिया को भी बात जो आंखें से आंखें मिलाकर बात करता है इसराइल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, वो पाकिस्तान है, कोई और मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान है जो ये बात करता है, वो पाकिस्तान है जो जनाब इनकी आंखों में आंखें डाल कर बात करता है, वो पाकिस्तान है जिसने इनको हमेशा जो है वो इसराइल के हवाले से एक दो टोक वाज़े जामे मुदल्लल जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया है और इख्तियार करता रहेगा, जो कि पाकिस्तान के अवाम की अक्कासी करता है। हम क्यों डरें भाई, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पर यकीन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां पर यकीन है, हम क्यों डरें, हम इनकी धमकियों में क्यों आएँ। और इसराइल को पता है कि पाकिस्तान की कौम बहादुर कौम है, और इसी वजह से अरबियों को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाइए, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, जहाज़ भी हैं, और हमारी जो दिफाई पैदावार की फैक्ट्रीज़ हैं, PUF हो, HIT हो और दीगर इदारे हों जिनका हमने कई मरतबा विजिट किया, यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। क्या काम हो रहा है, बदलते हुए हालात के तनाज़ुर में, बदलते हुए हालात को देखते हुए, असर हाज़िर के तकाज़ों को सामने रखते हुए जो जदीद टेक्नोलॉजी जो है वह फ़ौज पाकिस्तान अपने फ़ौज पाकिस्तान को दी जा रही है इन इदारों की। इसी वजह से तो जब ये कतर में भी जब अमीर कतर से मिले, अब कतर भी पाकिस्तान के साथ जो है वो दिफाई व फौजी मुआहदा करने को तैयार है, उनको भी अब अकल आ गई है, होश के नाखन आ गए हैं कि अभी हमें अपने आप को मजबूत करना है, वरना हमें इसराइल खा जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से हाथ बढ़ाया, क्योंकि अरबियों को मालूम है, सऊदी अरब को खासकर मालूम है कि अगर हमें इसराइल की जहरियत से, इश्ताल अंगेजी से, इसराइल की जो है वो सऊदी अरब ने ऊपर जो बुरी आंख रखी हुई है उससे अगर कोई बचा सकता है तो वह पाकिस्तान है। और इंशाअल्लाह ताला हमने तो जो हरमैन शरीफैन इसके तकद्दस की, इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। इसके लिए जब भी पुकारा जाएगा, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, पहले भी पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पे अमन व अमान के क़याम के लिए अपना किरदार अदा किया, अब भी जो है वो हम अपना किरदार अदा करेंगे। किसी को इस हवाले से दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये दो अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए हैं
कि एक तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो मनवाया ICC से, लेकिन साथ ही साथ क्रिकेट की जो क्रिकेट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका भी मुजाहरा किया। एशिया कप का बाइकाट नहीं किया, मैच खेला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत और ICC का जो गठजोड़ है ये साफ तौर पर जानबदाराना और साफ तौर पर ये बेईमाना गठजोड़ है। इसको तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दीगर जो क्रिकेट नेशंस हैं उनको भी पाकिस्तान का साथ देना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।